मैं यहाँ के एक मिकोलाइव नाम के शहर में पढ़ती हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ पर 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें भारत देश के हजारों नागरिक फंसे हुए हैं। वहीं शामली जनपद के भी लगभग 1 दर्जन बच्चे यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वह भी इस जंग के बीच फंसे हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार सभी नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का अथक प्रयास कर रही है। फिर भी शामली जनपद की रहने वाली शिवानी यूक्रेन में फंसी हुई है, जिसके बाद शिवानी के माता पिता ने सरकार से अपनी बेटी शिवानी सहित भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शामली जनपद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा छात्र MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चे MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो कुछ 4th ईयर के छात्र हैं। वहीं पिछले 1 सप्ताह से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग ने भारतीय नागरिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके चलते भारतीय नागरिक जंग के बीच में यूक्रेन में ही फंस कर रह गए हैं। वहीं यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है, जिसके चलते भारतीयों को वापस वतन लाने की मुहिम छिड़ गई है। हालांकि अभी तक 1000 से ज्यादा बच्चे अपने वतन वापस लौट चुके हैं। फिर भी 20,000 की संख्या में से 1000 बच्चे वापस लाना सरकार के लिए सवाल निशान बन रहा है। उसी के चलते शामली जनपद के गांव नाला की शिवानी यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में फंसी हुई है, जिसके चलते उसने भारत सरकार से वीडियो वायरल कर भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। उसी के चलते शिवानी के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत वापस लाने के लिए और उसके साथ हजारों की संख्या में भारतीयों को वापस लाने की गुहार सरकार से लगाई है। आपको बता दें कि शिवानी MBBS 4th ईयर की छात्रा है। उसका भाई शिवम राजस्थान में BPED की तैयारी कर रहा है। वहीं शिवानी के माता पिता घर पर अकेले रहते हैं। वह दोनों बच्चों के भविष्य के लिए उनको अपने घर से दूर किए हुए हैं, ताकि वह पढ़ लिख कर कामयाब हो सके और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच अब उनकी बेटी शिवानी यूक्रेन में फंस गई है, जिसके चलते परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन अब सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह उनकी बेटी शिवानी और हजारों भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएंगे। बेटी का नाम शिवानी है। तो कहाँ है? यूक्रेन में है। यूक्रेन में MBBS कर रही है, जो 4th ईयर में है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही है वहाँ पे बमबारी होने के कारण जो है बच्चा फंसा हुआ है, वहाँ पे नहीं आ पा रहा। अब यही परेशानी है, उधर बच्चा परेशान है, इधर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बात हुई होगी आपकी शिवानी से, क्या बोला? हाँ, शिवानी ने बोला है कि पापा यहाँ खाने का भी रहने का कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ खाने का ख़त्म हो गया है, रहने की भी समस्या है, रात दिन बमबारी हो रही है। लिहाजा वहाँ की गवर्नमेंट से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट करो कि किसी भी तरह में इंडिया हमारे परिवार के पास पहुँचाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब सब मैं तो यही चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करके मोदी जी से कि जो हमास लगाए बैठे हैं अपनी गवर्नमेंट से, वो हमारी मदद करे और हमारे बच्चों को किसी भी तरह वहाँ से निकाल कर, और क्या हमारे क्या और सभी इंडियन बच्चों को किसी भी तरह निकाल लें, क्योंकि सभी के पेरेंट्स जो है बहुत परेशान हैं हमारी तरह। तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से हाथ जोड़ के बार बार कि जो है हमारे बच्चे किसी भी तरह हमारे घर पहुँचे। नमस्कार, मैं गांव नाला जिला शामली की रहने वाली हूं। मैं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हूं। मैं यहां के एक मिकोलाइव नाम के शहर में पढ़ती हूं। मेरे साथ साथ यहां पर 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। हम सब बेसमेंट में रहते हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई खाना या पानी की सुविधा है। इतने ज़्यादा बम ब्लास्ट होने की वजह से हम घर भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास आने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं बम ब्लास्ट की वजह से। तो हमें समझ नहीं आ रहा है हम वापस कैसे आए। गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस बॉर्डर पर हमें जाना है वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 12 घंटे लगेंगे। हम चाहते हैं प्लीज़ हमारी ट्रांसपोर्ट में सहायता करें यहाँ से, क्योंकि रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास खाने रहने के लिए कुछ भी अब सुविधा नहीं है। हम एक बेसमेंट में रहते हैं पूरा दिन, जहाँ पर ना सिर्फ बैठने की जगह है, वहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना खाने के लिए बचा है कि हम वहाँ पर सरवाइव कर पाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके आप हमारी मदद करें। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएं। मेरा एड्रेस है मिकोलाइव,
ये एक सिटी है यूक्रेन की, तो प्लीज़ आप सब हमारी मदद करें, प्लीज़।